अभी तक आपने जो जनरल एंट्रीज करना सीखा, बिना किसी रूल्स के, बिना किसी रेगुलेशन के हम जनरल की एंट्री लेन और देन के द्वारा, ट्रांजैक्शंस के द्वारा करना सीखा। लेकिन क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ रखते हैं, तो हमें क्या होता है, हमको जो हमारे नियम हमारे बताए हुए रूल्स ऑफ जर्नल, क्या बताए हैं, रूल्स ऑफ जर्नल। तो सब 3 तरह के अकाउंट हुआ करते हैं हमारे यहाँ, 3 तरह के ट्रेडिशन में अकाउंट हुआ करते हैं। कौन कौन से? पहला अकाउंट होता है रियल क्या होता है? रियल अकाउंट्स वे अकाउंट्स होते हैं जो वास्तव में जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या हम पा सकते हैं। तो रियल अकाउंट जो वास्तव में देखे, जिन्हें हम आई कैन सी विद नेकेड आईज, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, आई कैन टच, जिन्हें हम छू सकते हैं, ऐसे खाते रियल अकाउंट या वास्तविक खाते कहलाते हैं। तो इसका रूल क्या होता है कि डेबिट इज व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट इज व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। यानी जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं, और जो वस्तु व्यापार से बाहर जाती है उसे क्रेडिट। क्यों? व्यापार में केवल हम व्यापार के ही धनराशि की एंट्री क्या करते हैं, अपने घर की एंट्री नहीं करेंगे। जितने से हम व्यापार शुरू करते हैं उतनी ही एंट्री करते हैं। ठीक। अब दूसरा खाता कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स पर्सन रिलेटेड टू पर्सन, जो व्यक्तियों से संबंधित होते हैं। यानी हम कोई भी कार्य करते हैं अकेले नहीं कर सकते, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो पढ़ना हो। हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, कोई हम पूजन करते हैं तो पंडित जी पूजन कराते हैं। यानी कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना 2 व्यक्तियों के संभव हो। शादी होती है, एक बारात आती है, एक की बारात जाती है, यानी कोई भी कार्य बिना 2 व्यक्तियों के संभव नहीं है। तो इसी तरह से अकाउंट्स भी बिना 2 लोगों के संभव, क्योंकि 2 व्यक्ति होते हैं, एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है। तो पर्सनल अकाउंट्स में रिलेटेड टू पर्सन, तो इसका रूल्स क्या होता है? रिसीवर इज डेबिट, पाने वाले को हमेशा डेबिट करते हैं, और गिवर इज क्रेडिट, और देने वाले को हमेशा कैसा करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब तीसरा अकाउंट होता है हमारा कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। इस नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में 2 तरह से 2 नाम दिए जाते हैं। एक तो कहते हैं नाम मात्र के खाते, जिनका नाम मात्र है लेकिन दिखाई नहीं करते। आई कैन नॉट सीन, मैंने देख भी नहीं सकता। आई कैन नॉट टच, मैं जिसे छू भी नहीं सकता, लेकिन नाम है, तो वो हो गए नाम मात्र के खाते। दूसरा कौन सा खाता होता है कि अवास्तविक खाते। आ माने नहीं, वास्तविक माने। हिंदी में 2 नाम है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं यू, वो इंग्लिश में कहते हैं यू, और हिंदी में आप, तू, तुम। इसी तरह से इंग्लिश में से 2 नामों, एक नाम से पुकारा जाता है नॉमिनल अकाउंट, और हिंदी में 2 नामों से, नाम मात्र के खाते और अवास्तविक खाते। अब आप कहें कौन से होते हैं, ये तो सर हमें पता ही नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मजदूरी, आप मजदूरी देते हैं, मजदूरी दिन भर काम किया, मजदूरी दी, आपको मजदूरी दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। आपने क्या दिया? पैसा दिया, लेकिन कहते हैं मजदूरी। वही पैसा आपने मुझे दिया आके, कह रहे सर को हम फीस दे आए, ठीक है। वही पैसा आपने किसी को उपहार में दे दिया, तो आपने कहा मैंने गिफ्ट दे दी, लेकिन पैसा तो वही है, लेकिन रूप बदल गए।
किसी को आपने कमीशन दे दिया, दिखाई दिया आपको कमीशन कैसा है, आपने देखा कभी मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, कैसा है, नहीं है। तो इसी तरह से ये नाम मात्र के खाते होते हैं। जैसे कोई इनकम हो गई, हमने कहा ये इनकम हमारी बिजनेस इनकम है, तो इनकम कहीं दिखाई दी, तो इसका नियम क्या है कि ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट and all incomes and gains are credit। ये हमारे 3 फंडामेंटल रूल हैं। इन 3 फंडामेंटल रूल पर ही पूरी अकाउंटेंसी टिकी हुई है। अगर आपको ये 3 फंडामेंटल रूल नहीं मालूम है तो आप अकाउंटेंसी में कुछ भी नहीं कर सकते। जर्नल इज द बेस ऑफ अकाउंटेंसी। इसलिए आपको सबसे पहले, यानी ये ABCD होती है तो ABC है, आपको इसे विशेष ध्यान से देखना है। अब ये तो आपने नोट कर ही लिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जर्नल, अभी तो आपने केवल सीखा है फॉर्मेट क्या है। जर्नल का फॉर्मेट, आपका पेज होता है, इस जर्नल के फॉर्मेट में ये हो गया हमारा डेट का कॉलम। कौन सा कॉलम? डेट का। ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स, और ये हो गया LF। यानी LF का मतलब समझते हैं, छोटा कॉलम होता है इसलिए LF लिख देते हैं। L का मतलब लेजर फोलियो नंबर, और अमाउंट, डेबिट को DR लिखते हैं और क्रेडिट को CR, और अमाउंट क्रेडिट, और ऊपर डाल देते हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक। अब मैं आपको 1-2 एंट्री बताई दे रहा हूं। जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया कैश से, तो हमारे पास यहां पे डेट डालेंगे, जैसे आज 2020 है और हमारी मई कौन सी चल रही है? 14 है, तो हम क्या यहां डेट डाल देंगे। और मैंने आज बिजनेस शुरू किया तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहां थोड़ी जगह छोड़ देंगे, और कभी क्रेडिट नहीं लिखते हैं, टू लगा देते हैं, और उसके बाद यहां नरेशन डालेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम कैश, स्टार्टेड बाई कैश, और ये एक लाइन खींच देंगे। और ऐसे मैंने 50,000 से शुरू किया तो यहाँ 50,000 रुपया डाल देंगे। अब आपके घर पे 1 लाख रखा है, हम 1 लाख की एंट्री नहीं करेंगे, जितने से बिजनेस शुरू करेंगे उतनी ही एंट्री करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा बता रहा हूं। जैसे हमने सामान खरीदा, व्यापार में जब शुरू करेंगे तो सामान खरीदेंगे, तो हमारे पास क्या होगा? हमने 15 तारीख को बिजनेस के लिए सामान खरीदा, तो हम क्या करेंगे? जब खरीदें तो मेरे पास से क्या जाएगा? कैश आएगा। क्या? गुड्स। और गुड्स, खरीदे हुए गुड्स को परचेज और बेचे हुए को सेल्स कहते हैं। तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और बीइंग गुड्स परचेज। अब भाई, अब दूसरा वाला नियम फॉलो कर रहा हूं। मैंने 10,000 रुपए का माल खरीदा, अब हमने 16 तारीख को श्याम को माल बेचा, लेकिन उधार बेचा, तो रिसीवर कौन हो गया? श्याम। अब तो हम क्या करेंगे? रिसीवर इज डेबिट, श्याम डेबिट, क्योंकि शाम को मिला और हमारे पास से गया क्या? गुड्स, तो टू, और बेचे हुए माल को हमने क्या किया था? श्याम दिया। श्याम के साथ अब कभी अकाउंट नहीं लगाएंगे। अगर लगाना है तो एस लगा के तो मैं अकाउंट लगा सकते हैं, लेकिन वैसे कभी नाम के साथ अकाउंट शब्द नहीं लगता है। तो टू सेल्स अकाउंट, और यहां क्या लिखेंगे? बीइंग, नरेशन लिख रहे हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम, दैट्स ऑल।
इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन क्लास देखते रहिए, पढ़ाई कीजिए, आरोग्य सेतु का डाउनलोड कीजिए और साथ ही किसी विशेष कार्य से ही घर से बाहर निकलें और हमारे चैनल जीएसएम कॉलेज को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।